अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। पीएसएल हंगामा के जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं पता चल रहा है कि कौन सी टीम बेहतर पोजीशन में है और कौन सी टीम इतनी सलाहियत रखती है, इतनी कैपेबल है कि वो आखिर तक सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचे। तो ये अंदाज़ा अब आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो ही गया है। तो ना सिर्फ आज कल के मैच पर बात करेंगे जो गुज़श्ता रोज़ हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान, एक अच्छा मुकाबला देखने आ क्या कहा जाए तो ठीक है, फाइटिंग जो है वो टीम नज़र ज़रूर आई, लेकिन स्कोर कुछ कम था, टारगेट कुछ कम दिया कराची किंग्स ने। तो इस पर भी गुफ्तगू की और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जो अंदाज़ा था वो दुरुस्त साबित हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत गई। उसके साथ साथ जो आज मैच होने जा रहा है उस पर भी गुफ्तगू की और एक बड़ा अहम मामला है। साबिक क्रिकेटर हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। वैसे इस तरह के इंकशाफात वो माजी में भी करते रहे, माजी करीब और माजी बईद में। तो वो इंकशाफात क्या हैं और उस पर क्या राय रखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, ये भी गुफ्तगू होगी। तो आगाज़ में कल के मैच पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ठीक है, खैरियत से आप? मलिक साहब, सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा मैं आज तो तब्दीली थोड़ी सी है, क्या ख्याल है? हम तो तब्दील कर लेते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड तब्दील नहीं हो रहा, बड़े परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, मुसलसल जीत रहे हैं। सर चाहते क्या हैं ये? अच्छा, ये इससे पहले कि आप इसकी परफॉर्मेंस पर बात करें, स्कोर अगर कुछ ज़्यादा होता कराची किंग्स का, टारगेट कुछ ज़्यादा दिया होता, तो आपको लगता है कि वो ज़रा बेहतर पोजीशन में होता और हालात या रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होता? नहीं, मैच बेहतर हो सकता था अगर थोड़ा सा स्कोर वो ज़्यादा कर लेते तो मेरा ख्याल इस्लामाबाद को मुसीबत डाल सकते थे। उसकी रीज़न ये है कि आप ये देखें, ये पिच जो है ना, ये टिपिकल कराची वाली पिच नहीं है। ये चूँकि ऑस्ट्रेलियन सॉइल से बनी हुई है, ये जो सुनने में आ रहा है। अच्छा, कि उस पर मैं देख रहा था कि उस पर वैसे ही सकी क्रैक्स भी खुले हुए हैं। अच्छा, वो जब बदतमीज़ पिच है दूसरे अल्फाज में आप कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, वो उसमें होता क्या है कि जब क्रैक्स खुलते हैं ना, तो जब बॉल पड़ती है ना उन पे, तो वो फिर आपको समझ नहीं आती कि वो बॉल किस तरफ जाएगी। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आज अगर आपने आउट देखा हो वार्नर का, जी, डेविड वार्नर को शाह ने बाहर निकाली बॉल, सेम बॉल पड़ी और सीम हुई, स्विंग नहीं हुई, पड़ने के बाद अंदर आई है और वो शो कर रहा था यूं करके कि बॉल नीचे रही, हालांकि नीचे रही, बेल्स को बॉल लगी थी। तो वो पिच का कमाल था। तो थोड़ा ये पिच ऐसी है कि अगर यहाँ जो बंदा भी थोड़ा, और उसमें देखें वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी। सही है। स्पिनर्स का बॉल नीचे से भी गया क्योंकि वो शायद किसी क्रैक्स पे पड़ा है और बॉल नीचे रह गया। सही, तो ये थोड़ा सा बैट्समैन के लिए सबसे मुश्किल टाइम होता है जब बॉल वेरी कर रहा हो, एक बाउंस पे ना आ रहा हो। स्पेशली T20 में तो आपको विकेट चाहिए होती है कि अच्छी बैटिंग विकेट हो, आप स्कोर कर सकें। मगर T20 में जब इस किस्म की होती है ना, बैट्समैन के डाउट आता है कि यार ये बॉल उठ रही है, बैठ रही है, तो आप फिर अपनी एबिलिटी के मुताबिक नहीं खेलते। फिर ये आपको ग्राफ्टिंग किस्म की इनिंग खेलनी पड़ती है, आपको सिंगल दुक्के करने पड़ते हैं ऐसी पिच के ऊपर। आप बड़ी शॉट तो मिल जाए, बहुत पिच आप आगे आपको मिल जाए तो आपने उठा दी, अदरवाइज फिर आपको सिंगल दुक्कों पे स्कोर करना पड़ता है। और इसमें अगर आप देखें, ये 2 आउट होने के बावजूद ये 7-8 ओवरों में ये 70 रन कर गए थे। पार्टनरशिप इनकी बड़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद एकदम ये पैनिक बटन इनका दबाया और 2-3 आउट हुए हैं और फिर एकदम वो फिर वही हुआ जो हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, टिम सैफर्ड की और साथ बेग की पार्टनरशिप लगी। सर आप भी इत्तेफाक करेंगे, पिच ने बड़ा रोल प्ले किया है, जो हेल्प आउट किया है इस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग। लेकिन इस लेवल पे जाके बैट्समैन हो या बॉलर या स्पोर्ट स्टाफ हो, सबसे पहला काम वो पिच देखते हैं। पिच को देखने के बाद वो फिर एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई आई थिंक 1-2 गेंद खेलने के बाद कुछ आइडिया होता है और फिर आप पार स्कोर को अपने जहन में रख लेते हैं और फिर हर 5-5 ओवर के बाद पार स्कोर को चेक कर रहे होते हैं। विकेट साथ में, मोमेंटम कैसा है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है, बॉलर किस तरह की गेंद कर रहा है, बिहेवियर पिच का क्या है, तो आप पार स्कोर को देख रहे होते हैं। उसके साथ फिर आपको पता चल जाता है, जैसे सलीम भाई ने कहा कि भाई जो है वो क्राफ्टी इनिंग्स खेलनी थी है, जो एक टिपिकल बैट्समैन नॉक करता है जब पिच कंडीशंस आपको सूट ना कर रही हो। तो वहाँ पे आपको फिर अपने गियर चेंज करने होते हैं और फिर आपको वहाँ पे शॉट सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छी करनी पड़ती। मैं ये समझता हूँ, ठीक है, पिच जो थी उसका बिहेवियर जो था वो उस तरह का नहीं था जो कि पिछले मैचेस में आ रहा था। 2-30 2-40 हो रहे थे। फिर भी अगर ये अच्छी क्रिकेट खेलते, क्योंकि T20 का
एक मिजाज, एक जहन बन चुका होता है। तो मेरा ख्याल है पार स्कोर 170 तक होना चाहिए था। मेरा 170 आपके ख्याल में पार स्कोर होना चाहिए था, पार स्कोर होना चाहिए था मेरा, क्योंकि अगर आप अब्बास देखें, अब्बास नीचे से 3 छक्के मार रहा है, जी, तो उसने उस वक्त माइंड गेम ही होती ना, बॉलर्स के ऊपर माइंडसेट हैवी हो जाता है, इधर माइंडसेट कुछ और होता है जिसकी वजह से वो मौका उठा लेता है। आपने बॉलर का माइंड बनाना है, बाउंड्री के लिए आपने बॉलर का माइंड बनाना है। वो कैसे बनता है कि अगर 6 गेंद करता है बॉलर, या वो पहले गेंद पे बाउंड्री खाता है या आखिरी गेंद पे बाउंड्री खाता है। अच्छा। हाँ जी, पहले गेंद पे अगर आपने उसके ऊपर अटैक किया है, आपने बाउंड्री बनाने की कोशिश की है, तो वो बैकफुट पे चला जाता है, वो कंडीशन को भूलता है, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, बचने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब आपने कुछ इस तरह के टैक्टिक्स ही इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर आपका स्कोर इतना ही होना है। तो आपको क्राफ्ट करना था इनिंग्स को, आपने देख के जो है वो एग्जीक्यूशन करनी थी, बाउंड्रीज ढूंढनी थी, बॉलर्स को किस तरह। तो मेरा ख्याल है 170 होना चाहिए था, 128 उन्होंने जितनी आसानी से की है, 129 जितना आसानी से हो वो तो मजे से चलते रहे। तो इधर से भी ऐसा लगता है, हालांकि पिच जो खराब होती बाद में जाके थोड़ा सा और खराब होती, जो कि ऊपर नीचे हो रही हो या उनको भी उतना बेनिफिट देती, वो जो सीम हो रही हो, अगर वो उसमें वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है पिच। तो इस्लामाबाद की अगर बैटिंग देखी जाए तो वो तो बड़े मजे से लेके चलेंगे। तो 170 मेरा ख्याल है पार स्कोर करते, फिर इनके ऊपर प्रेशर आता इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर। राइट सर, अब बात कर लेते हैं जरा इंडिविजुअल इनिंग्स की। डेविड वार्नर मुकाबले में हैं बाबर आजम के साथ हेड टू हेड, उन्होंने भी मतलब तैयार किया हुआ कि मैंने नहीं चलना, मैंने अब देखिए इतना अब टाइम हो गया, इतने मैचेस हो गए हैं, अब तक तो कंडीशन से भी यूज टू हो जाना चाहिए। जो टीम जेलन होती है वो भी अब इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। क्या अमर माने हैं कि बैट पैच चल रहा है उनका, आप समझते हैं? नहीं, ये पिछला ये जो मैच कल का मैच था ना, उसमें अगर आप देखें ना तो मेरा ख्याल कोई अच्छा बैट्समैन भी होता ना तो वो स्ट्रगल करता, क्योंकि आउटस्टैंडिंग किस्म का उसको सीम बॉल हुआ है। वो एक आप बॉल बाहर निकला, वहीं से बॉल पड़ने के बाद जब सीम होता है ना तो फिर स्विंग तो आप पकड़ लेते हैं हवा में, जब पड़ने के बाद हो जाती है ना जब बॉल, वो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको आप तो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक खेलने जा रहे होते हैं, मगर वो सीम बॉल जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल उसकी बैड लक थी कल। हालांकि उससे पहले कमेंटेटर कह रहे थे कि ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियन विकेट है, इस पे ये बहुत इसको बॉल पे बैट थोड़ा सा लेवरेज दे देते हैं कल की पिच के हवाले से। लेकिन सर अगर 4 मैचेस में अब तक देखें 46 रन स्कोर किए, कल के 3 निकाल दें 43 रन उन्होंने पिछले मैचेस में स्कोर किए हैं। ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की निशानी तो नहीं है यार? 2 मैचों में मैं समझता हूँ, एक मैच में उसने शायद 30 किया था, वहाँ उसको बड़ा स्कोर करना चाहिए था। अगर शाहीन ने जो उसको आउट किया था वो भी वाइड बॉल थी, वो चेज़ करने चला गया। T20 में तो ऐसे ही होता है ना कि आप हर स्पेशली ऑस्ट्रेलियन तो कोशिश करते हैं बड़ी हिट मारने की, तो वाइड बॉल को चेज़ करते हुए अगर आपको याद होगा तो वो कॉट बिहाइंड हुआ था। तो 2 मैचेस तो चलो निकाल मैं मानता हूँ कि उसकी बैड लक हुई, मगर ये है कि ये टाइम है कि उसको जितना बड़ा उसका नाम है उसको स्कोर करना चाहिए, फिर उस पर कप्तानी की भी जिम्मेदारी है, वो सही अपनी तो जगह वो पर उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट जो है ना वो करना चाहिए, वो कर नहीं पा रहा। अच्छा सिकंदर भाई, हाईएस्ट पेड वो क्रिकेटर हैं पीएसएल के लिए, शराइत उनकी बड़ी सख्त हैं। जिस तरीके से अभी तक उनका एटीट्यूड रहा है, जैसे वो भारत में वो हरभजन सिंह ने कहा ना कि मैक्सवेल यहाँ शायद छुट्टियां मनाने आया, गुजारने आया, तो इस तरह के क्रिकेटर्स, मैं चले स्पेसिफिकली डेविड वार्नर, ये भी क्या सिर्फ वो वेकेशंस के लिए आए हुए हैं क्रिकेट में, या पीएसएल में उनकी दिलचस्पी उस तरह से नहीं जिस तरह हमारे प्लेयर्स की है? देखिए, मैं हरभजन का जो स्टेटमेंट है, आई थिंक क्वाइट हार्श, बहुत ज़्यादा हार्श है वो मैक्सवेल के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियंस ऐसे हैं नहीं, उनकी जो ईगो और उनका जो अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बाजू का होता है फॉर्म उस तरह की नहीं लगी हुई। आई थिंक जिस तरह का गेंद हो गया है ना इसको, मैं ये समझता हूँ दुनिया का कोई भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होता और 100 में से मेरा ख्याल है कोई 100 के 100 ही आउट हो जाते हैं। इनसाइड ही लगता है। हाँ, ये ऐसे ही जो है ना वो जो गेंद था वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का है। देखिए अभी जो है ना ये टॉप 4 में बैठे हुए हैं टेबल पे ना, और जब एलिमिनेटर्स आने हैं ना तो ये डिफरेंट किस्म का ये इसका कैरेक्टर सामने आ जाना आपको से जाएगा खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलियन जो है वो जैसे जैसे आप आगे चल रहे होते हैं ना तो होता है वैसे वैसे ही जो है ना उनकी चीज़ें डिफरेंट नज़र आनी शुरू हो जाती हैं सबसे। सही है। तो मेरा ख्याल है कि ये 4 मैच तो निकल गए हैं,
आई एम श्योर कि वो हिल बाउंस बैक और आएगा और बड़ा रूथलेस आएगा और छा जाएगा। ठीक है जी, बैटिंग की चूंकि अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं मलिक साहब, अब साहबजादा फरहान मायूस नहीं किया उन्होंने, अच्छी इनिंग्स, मगर 30 रन हैं एक 18 गेंदों पर, और साथ दिया उनका आज़म खान ने। आज़म खान से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो खड़े होकर वो जिस तरह से हिटिंग करते हैं, और आज़म खान की जो ओवरऑल बैटिंग अब रही है, कॉलिन मनरो इस्तीफ़ा नहीं चल सके, अगर अब तज्जिया करें इनकी ओवरऑल बैटिंग का तो कैसे देखते हैं? देखें यार, मुझे कल ना बैटिंग मैं देख रहा था, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, सारी मतलब अब उसको काफ़ी देर हो गया खेलते हुए ना। पहले तो मैं ये बता दूं कि उसको मेरा ख्याल इन्होंने चांस दिया है कि यार उसको बैटिंग करवाई जाए, क्योंकि कुछ मैचों से स्कोर नहीं हो रहा था, तो कम स्कोर है, तो अपने उन प्लेयर्स को भी मौका दिया जाए जो जिनकी बारी नहीं आई। ये होता है ना कि ताकि किसी जगह फंस ना जाए, एकदम आउट हो, तो ये अच्छी चीज़ थी। मगर आप देखें, सबको पता है कि वो शॉर्ट पिच बॉल पे फंसता है, ठीक है, उसको एक बॉल लगी भी है, अगर आपने देखा उसका हेलमेट शॉर्ट पिच बॉल थी, उसके बाद किसी ने टारगेट आसान है ना एक्चुअली, नहीं बाउंस था, विकेट पिच पे बाउंस था। टारगेट आपका मुराद है कि वो बॉल पीछे जा नहीं सकती। नहीं, मगर मैं ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि उसको शॉर्ट पिच बॉल लगी भी, उसके बाद किसी ने शॉर्ट पिच करने की कोशिश ही नहीं की, उसको आगे आगे बॉल करते रहे। हालांकि देखें, ऐसे मौके पे तो आपको अर्ली विकेट चाहिए होती थी ना, चाहिए थी ना, आपने किसी बंदे ने भी, उसने छक्के भी मार दिए अगले बॉल पे, उससे मार खा रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि किसी ने उसको अटैक करने की कोशिश ही नहीं। लेकिन उन्होंने भी कोई फायदा नहीं उठाया, एक छक्का उन्होंने मारा है जो 31 रन डैमेज तो कर गए, तो ये 50 के बराबर होता है T20 में। सही। आज़म खान की परफॉर्मेंस और साहबजादा फरहान ऑब्वियसली। देखिए, साहबजादा फरहान तो मेरा ख्याल है वो अपनी बेस्ट जो फॉर्म है उसमें नज़र आ रहा है। सही है। जब मैं मैच देख रहा था, आउट हुआ है वो हसन अली से, तो दोनों अपनी बेस्ट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। अभी हसन अली की बातें हो रही हैं कि जी वही हसन अली जो 7-8 साल पहले वाला था वो नज़र आ रहा है, उसकी पेस आ गई है, उसका गेंद स्विंग हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है और इन्जॉय भी कर रहा है, बहुत मेहनत करके आया वो। इस तरफ साहबजादा फरहान है, वो भी डोमेस्टिक से बहुत परफॉर्मेंस करके ऊपर आया हुआ था। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि इन दोनों में से जब आता है ना, तो जाहिर है जब आप देखते हैं कि भाई यार पूरे टूर्नामेंट में कौन सा जो है वो हाईलाइटेड हुआ है, बहुत फॉर्म में चल रहा है, और अगर आप भी फॉर्म में चल रहे हो तो कहते हैं हाँ यार ये मेरा मैच है इसके साथ, और आज का मैच के अलावा एक और मैच है जो मुझे जीतना है। सही है। तो मैं ये समझता हूँ हसन अली आज का कल का मैच जीता साहबजादा फरहान से, जो तो हेड टू हेड मुकाबले में वो जीता। अब प्लेयर का भी आपस में मुकाबला होता है, तो नो डाउट अबाउट इट कि इसने बहुत अच्छा सीजन चल रहा है इसका, मगर अच्छा ये होता है कि ये हसन अली को थोड़ा सा टफ टाइम देता और उससे आउट भी ना होता और रन भी बनाता, बनाए रन। बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप दो प्रोमिनेंट आ जाते हैं ना, तो उनकी आपस में भी एक ईगो होती है कि यार नहीं उधर भी तगड़ा है, मैं भी तगड़ा हूँ, मैं बताऊँ पूरे पाकिस्तान को। अच्छा, उनका एक माइंडसेट लग रहा है लीडिंग विकेट टेकर बनने का ना, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं मुसलसल। हसन अली का एग्रेशन भी नजर आ रहा है वो। अच्छा शादाब को आप कोई टिप्स दी हैं? बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं एज कैप्टन भी, मेहनत की उसने, जैसे हसन अली ने मेहनत की उसी तरह इसने भी मेहनत की है, और जाहिर है वो दुनिया को तो नज़र नहीं आ रहा होता कि जो बंदा बाहर है, रेस्ट पे है, इंजर्ड है, तो जब मेहनत कर रहा था तो दुनिया को नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसने भी बहुत मेहनत की है। मेरा ख्याल है मैंने इसका इंटरव्यू सुना पूरा, और उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है और जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट मैं ये समझता हूँ जो मैंने इसका बेस्ट देखा हुआ है वो अभी उसका ये बेस्ट आया नहीं है। ओके डन, बिल्कुल ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग येट टू कम जी। आपने सुना वैसे बात शायद नहीं होती। मैं इतना ज्यादा डिफेंसिव नहीं हो यार, वैसे मजाक कर रहा हूं। 2-2.5 हफ्ते मैंने एक इसके साथ सेशन लगाया था, बट हमारे में ये नहीं कि हर वक्त क्रिकेट की बात होती है। मैं इस तरह और भी बड़े मसाइल हैं, और भी हम हैं ज़माने में क्रिकेट के सिवा। अच्छा, अभी आपने बात हो रही थी ना कि साहबजादा वो उसको अच्छा नहीं खेल सके हसन अली को। देखें, जब कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा हो ना, कोई भी हो, उसकी मेहनत नज़र आ रही है, तो मेरा ख्याल जो अच्छा बैट्समैन होता है उसकी कोशिश होती है कि इसका स्पेल निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत अच्छी फॉर्म में बॉलिंग कर रहा है। तो मेरा ख्याल जो जितने भी फास्ट बैट्समैन होते हैं ना, 2 ओवर तो करने होते हैं मैक्सिमम, 1 या 2 ओवर, तो अगर वो निकाल दे, ना अग्रेसिव हो, तो ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप उसकी अच्छी बॉलिंग पे अटैक करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। बैट्समैन के पास तो एक ही मौका होता है। तो मेरे ख्याल में सकी अच्छा बैट्समैन वही है कि उसका स्पेल निकाल दे।
क्योंकि इस वक्त फॉर्म में है। मैं क्योंकि देख रहा था ना, तो मैं यही कह रहा था आपकी यही बात कि साहबजादा फरहान इसको कैसे खेलता है, और अगर इसको अच्छे तरीके से ले जाता मैच है, पड़ गया ना, हाँ, मैच पड़ गया तो वो जीत वो तो मैच डालता है, आपको पता है वो हसन तो हर एक के साथ शुरू हो जाता है। इसकी क्लास है, मुझे बड़ा दिलचस्प पसंद है, कैरेक्टर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो आपको बड़ा पसंद है, बहुत सारे लोग उसके बड़े फैन हैं और वो एक जान डाल देता है पूरे मैच में। बिल्कुल एनर्जी। अच्छा, बाकी ओवरऑल जो बॉलिंग रही है सर हसन के अलावा, और मैं आपसे इसकी तरफ हसन की बात करनी है अभी हमने हसन के हवाले से जी। देखिए बाकी बॉलिंग जो है, नबी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आज कल भी उसने अच्छी बॉलिंग की है, कंट्रोल बॉलिंग की है। मीर हमजा का पहला ओवर ठीक था, बट उसके बाद जो है ना मुझे उस तरह का नज़र नहीं आया। इनके अंदर कुछ था ही नहीं, इनको आउट ही करने थे, विकेट्स ही लेनी थी। तो आई थिंक जो प्रोमिनेंट लगा वो हसन अली था, जिस तरह वो आ रहा था, भाग रहा था, जिस तरह की गेंद कर रहा था। एक और थोड़ा सा कंसर्न मेरे लिए ये है कि आमिर जमाल जो है वो जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने आउट भी किए, रन भी बनाए, जिस तरह का वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मुझे उस तरह का भी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, हसन अली पुराना नज़र आ रहा है, आमिर जमाल मुझे ऑस्ट्रेलिया वाला भी नज़र नहीं आ रहा। तो आई थिंक अगर इनका आमिर जमाल आगे जाके उस तरह का और आ जाता है तो आई थिंक इनकी टीम बहुत तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक ऐसा कैरेक्टर है, गेम चेंजर। बिल्कुल ठीक है सर, मुख्तसरन ऑफ कैरेक्टर हसन को टीम में वापस इंटरनेशनल मैचेस के लिए देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई परफॉर्म अच्छा कर रहा है और इन फॉर्म है। तो आप देखें काउंटी क्रिकेट में जो इन फॉर्म बैट्समैन या बॉलर होता है वो बेशक कितनी भी एज हो वो उसको ज़रूर खिलाते हैं, ठीक हो गया। तो उसका अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ज़रूर वापस आना चाहिए। वो ज़ाहिर अपने आप परफॉर्मेंस से साबित कर रहा है, अपने आप को अहल साबित कर रहा है वो। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद भी गुफ्तगू होगी और ख़ास तौर पर आज के मैच पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं PSL हंगामा में। PSL हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद। हंगामा बर्पा कर दिया है साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने। कुछ इंकशाफात किए हैं उन्होंने। 1990 में, 90 की दहाई में कप्तान के खिलाफ होने वाली बगावत और मैच फिक्सिंग पर से उन्होंने पर्दा हटाया है। उन्होंने ये बताया है कि 90 के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस थे उनमें कुछ खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे थे और उनके ड्रॉप किए जाने का इम्कान था। इसके बाद आकिब जावेद और जावेद मियांदाद को ड्रॉप किया गया। आकिब जावेद वक़ार यूनुस और मुश्ताक के बहुत करीब थे। अच्छा, ये भी बताया गया कि मुझे इस्लामाबाद से बुलाकर बताया गया कि यकतरफा तौर पर कप्तान के खिलाफ बगावत होने जा रही है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो खिलाड़ी मौजूद थे जो कि टीम का हिस्सा नहीं थे और मुझे पता चल गया कि ये कुछ गलत होने जा रहा है। वक़ार यूनुस को कप्तान बनाए जाने का सोचा जा रहा था, लेकिन सलीम मलिक को कप्तान बना दिया गया, जिसके बाद सलीम मलिक पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कप्तान रहे। हमारी खुशकिस्मती है कि सलीम मलिक साहब साथ ही बैठे हुए हैं, तो पूछ लेते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। सर जी, ये जो इंकशाफात किए हैं राशिद लतीफ़ ने, कामयाब तरीन कप्तान आप उस वक्त जो कि बनाए गए, लेकिन आपके खिलाफ बगावत हुई, साजिश हुई, क्या कुछ हो, ज़रा बताएं तो सही। नहीं, मेरे खिलाफ पर्दा मेरे खिलाफ तो बनने के बाद हुई ना, जाहिर है। हाँ। पहले कुछ और था। वो जो राशिद बताना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल उस वक़्त दो लोगों के दरमियान टसल चल रही थी, एक वक़ार और वसीम। अच्छा। क्योंकि वो चूँकि वसीम को हटा के वो चाह रहे थे कि वक़ार चाह रहा था कि वो कैप्टन बने। ठीक है। तो वो टसल की मेरे ख्याल वो बात कर रहे हैं कि वो जब आए तो शायद उन्होंने कोई देखा होगा, मगर ग्रुपबाजी उस वक़्त ये दो बंदों की थी। ठीक है। तो फिर वो कप्तान मुझे बना दिया गया, मगर असल मेरे ख्याल बात वो उसकी कह रहे हैं कि वक़ार के करीब। लेकिन जब आपको कप्तान बनाया गया तो जाहिर है जो उनकी अगर लॉबीज़ थी तो एक तरह से आपके भी खिलाफ तो हो गए होंगे ना। जाहिर है भाई, ना मैं बना ना तुम बने कप्तान, और ये बना दिया, इसको बना दिया। तो आपके खिलाफ उस वक्त कोई साजिश इस हवाले से हुई बाद में बनाने के बाद? देखें, वो तो मुझे तो दोनों नहीं बुलाते थे। अच्छा। क्योंकि उन दोनों नहीं कैप्टन बने। हाँ। तो उस टूर पे तो मैं बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ कि मेरे से दोनों नहीं बोलते थे। मैं बॉलिंग करवाने के लिए उनको बॉल जब देने जाता था तो वो दोनों मेरे से बात नहीं करते थे। तो फिर कैसे आपने कप्तानी, कामयाब तरीन कप्तानी कैसे कर ली? कैसे टीम ने परफॉर्म कैसे कर दिया? ये हुआ कैसे? बड़ा मुश्किल होता है एक कप्तान के लिए कि उसका बॉलर उसकी बात ना सुन रहा हो, बात ना कर रहा हो उससे। नहीं करते थे बात। मगर वो ये था ना कि मैंने वैसे वाक़यात ये सुना चुका हूँ। मैं इन दोनों को जब बॉल देने जाता था तो मैं एक ही चीज़ कहता था कि देखो यार, उसने तो 5 आउट करने हैं उधर से, तेरी रेपुटेशन अपनी है, तू दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, तू नहीं करेगा तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज ए कैप्टन, तेरी अपनी रेपुटेशन ख़राब होगी, उसने तो 5 आउट करने हैं।
तो वो आपस की टसल में दोनों 5-5 आउट करते रहे और तीसरा बॉलर बॉलिंग नहीं करता था। ओके, तो फ़ायदा तो लेना था ना। बड़ा बात तो smart ये है थी कि मैंने काम लेना था उनसे, बजाय मैं मुंह बना के बैठ जाता कि मैं सीनियर हूँ और ये मेरे से बात नहीं कर रहे, तो वो बात बननी नहीं थी। तो मैंने तो काम लेना था, मैंने काम अच्छा, ले ये लिया। सिर्फ जो झगड़ा या बात ना करना ये आपके साथ ही था या आपस में बात नहीं करते थे? आपस में भी नहीं करते। नहीं करते थे। और जो उनके हामी खिलाड़ी थे वो भी फिर जाहिर है एक ऑब्वियसली कुछ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वकार के साथ थे, मोस्टली वकार के साथ थे। वसीम के साथ 2-3 ही थे। मेरा ख्याल इजाज़ था उसका, चूँकि पुराना साथी था उसका, और एक आध और था बंदा। ठीक है, बाकी सब वकार के साथ थे। वकार के साथ और मेरा अकेले का अपना एक ग्रुप था। सोलो। आपने तो तीनों के साथ आप खेले हुए हैं, इसकी उस वक्त हुआ क्या था आपकी याददाश्त में? कि मतलब जाहिर है बाद में आप आके सुनते होंगे, देखा होगा, ये इस तरह के इख्तलाफात या इस तरह की साजिशें बाद में भी होती रही हैं जो हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं। यार वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अफसोस होता है कि हम इस तरह की बातें करके करना क्या चाहते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है, इससे क्या हासिल होगा, आने वाली नस्ल को क्या हासिल होगा, दुनिया के सामने हमारा इमेज क्या होगा, हमारे हीरोज़ कहाँ जाएंगे, कोई हीरो है भी है कि नहीं है, हीरोइज़म रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका फ़ायदा किसको है? सही है। असल बात 30-35 साल फायदा पीछे किसको चले- है? हाँ 30-35 फिर साल आपके पीछे ख्याल चले में जाएं। क्या वजह है इस मौके फिर पे? नहीं, PSL नहीं हो मुझे रही है? बहुत अफसोस होता है कि जब इसी तरह की बातें बार बार चलती हैं और ये होती हैं, मूव ऑन भी करना है। गाड़ी चलती ना, गाड़ी के आगे विंड स्क्रीन होती है इतनी बड़ी, 2 साइड मिरर लगते हैं और एक बैक मिरर लगता है। बैक मिरर आप तब देखते हैं कि कोई पीछे से ठोक ना दे, वो कभी देखते हैं आप थोड़ी देर के लिए, बचने के लिए, ताकि आप वरना निगाह सामने होती मूव है। ऑन करते रहें और आप अपनी मंजिल की तरफ जाएं। ना हम मंजिल को तयन कर रहे हैं, और साइडों पे भी जो देखना होता है एक दूसरे की हिफाजत और अपनी हिफाजत के लिए। सही है। ये नहीं कि आप साइड पे ही देखे चले जा रहे हैं, हाँ, आप ठोक देंगे, पीछे भी नहीं देखते, देखेंगे थोड़ी देर के लिए फिर आगे। मंजिल तय करो, विजन सामने रखो, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं कुछ ऐसा काम कर दूं जो मेरे पूरे पाकिस्तान को, आने वाली नस्ल को उसका फ़ायदा हो। कोई पॉजिटिविटी फैलाएं, कोई प्रोडक्टिव बातें करें, कोई इंस्पिरेशनल चीज़ें हों, एक दूसरे को सराहें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। सही है। पता नहीं फिर बार मकसद बार खबरों में बातें रहना। आती। आई एम रियली सॉरी, मैं इस चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा, बट ये मेरी दिल की एक आवाज़ है जो मैं रखना चाह रहा हूँ सबके साथ। सर जी, जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया है। इतनी अभी तमीज़ बांधी है सकलैन ने। नहीं, मैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आपका नाम इसमें है ना, जाहिर है किसी न किसी तरीके से। उन्होंने कहा था अगर मेरी रिपोर्ट पर इंक्वायरी हो जाती तो आज ये सब ना होता। यानी वो बाद में जो 3 खिलाड़ियों वाला मामला हुआ था स्पॉट फिक्सिंग का। अच्छा, खिलाड़ियों के ताल्लुकात होते हैं जिससे वो बच गए, तजावीज़ उन्होंने दी थी जस्टिस क़य्यूम ने कि जी 2 को दोबारा बोर्ड में ना लाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों को दोबारा कप्तान बनाया गया। क्या क्या तजावीज़ थी और आप क्यों रगड़े में आ गए थे? सवाल तो ये है। ठीक है, आप सोलो थे, आपने कहा आपके साथ सिर्फ मेरे साथ मैं था, तो आपके साथ आप ही थे सिर्फ, यानी यार अगर आप वो रिपोर्ट देखें ना, मेरे ख्याल हम में से कोई रिपोर्ट पढ़ता ही नहीं है, ना कभी किसी जर्नलिस्ट ने पढ़ी है, ना मरहल क्रिकेट बोर्ड ने कभी पढ़ी है। अगर वो रिपोर्ट पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि बहुत बायस किस्म की रिपोर्ट है वो। देखें ना, आप जब जस्टिस पे बैठे होते हैं तो आप फिर सबके लिए जस्टिस एक जैसा होता है ना। ये तो नहीं होता कि सकलैन के लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और। जस्टिस क़य्यूम तो ख़ुद एक ऐसा डॉजी किस्म का करैक्टर था जिस पे मेरे ख्याल सबसे पहले तो उसको पकड़ना चाहिए जितने उसके करप्शन के केसेस थे, अगर आप देखें। फिर उसने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि जी कुछ प्लेयर्स को मैंने इसलिए छोड़ दिया कि वो मेरे फेवरेट थे। जस्टिस कहाँ गया? जस्टिस तो रहा ही नहीं। तो इसलिए उसकी रिपोर्ट को कोई नहीं मानता। और ना मेरा ख्याल क्रिकेट बोर्ड ने एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें कहा था कि इसकी रिपोर्ट को हम नहीं मानते। सही है। ये जब वसीम को उन्होंने लगाया था शायद, तो डॉक्टर वो नसीम अशरफ थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, जैसे सकलैन ने कहा ना कि ये अब बार बार एक ही चीज़ लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो सही बात है, लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि कुछ क्लैरिफिकेशन। ज़ाहिर आपने खुद भी कहा कि रिपोर्ट कोई नहीं पढ़ता। जुर्माने भी इस वक्त कुछ हुए थे, आपने दिया था? देखिए जुर्माने हाँ बड़ी चीज़ है।
मासूमाना सवाल किया आपने, है ना। सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं वाहद था उसमें से जिसने कोई जुर्माना नहीं दिया था। मैं कोर्ट से केस लड़ के जीता हूँ। मेरा जुर्माना जो था वो मैं लड़के ख़त्म हुआ था, बाकियों ने दिए थे। अब ये मुझे नहीं पता क्यों दिए थे, मगर बाकियों ने सब ने दिए हैं। ठीक है, सही मगर है आपकी बात। मैं चूंकि कोर्ट से लड़ा था, पर मुझे 25 साल से सबसे ज़्यादा सज़ा भी मुझे ही मिली यही है तो कि बात क्यों है ना कोर्ट जी, में गए। आप लड़े, हक पे आप खड़े रहे, आपने जुर्माना भी नहीं दिया। बाकी सब तो मज़े करते रहे। बोर्ड में पोजीशंस भी मुख्तलिफ ली हैं, हेड कोचेस बने हुए हैं, कप्तान बाद में बने थे। तो क्या मतलब आपने ज़्यादा कीमत अदा नहीं कर दी, ज़्यादा जुर्माना अदा नहीं कर दिया एक तरह से अगर देखा जाए? यार मैंने तो बहुत ज़्यादा कीमत अदा की, क्योंकि मेरे उस वक्त कुछ लोग थे, मुझे पता नहीं यार ये कहना चाहिए कि मुझे उस वक्त जस्टिस क्यूम के पास लेके जाना चाहते थे, बल्कि वो खुद भी कहते थे आके मिलो। अच्छा। तो एनीवे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो बात करने का फ़ायदा कोई नहीं। मेरी अपनी गलती थी। मैं सोचता हूँ यार मैंने इतने साल ज़ाया कर दिए और मैं अभी तक भुगत रहा हूँ उस चीज़ को। और जिन्होंने जुर्माने पे किए वो एंजॉय कर रहे हैं। चलो अल्लाह जाने। आज चले मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, इस टॉपिक को, इस बात को। आप समझते हैं कि अगर आज आपको मौका मिलता तो आप उस वक्त जो आपने स्टैंड लिया वो ना लेते, जुर्माना अदा करते, किसी और तरीके से अपना नाम क्लियर करवाते और पाकिस्तान के लिए मजीद सर्व करते? यार अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ इस तरह होना, तो मैं वाकई वो कर देता जो वो कहते थे। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, ये जो मलिक साहब ने कहा है, ये दरअसल एक इनकी स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, ये उस पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बहरहाल इन्हीं कलमात के साथ मैं एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। देखते रहिए PSL हंगामा। PSL हंगामा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैच होने जा रहा है जनाब पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का। जो पॉइंट्स टेबल है उसमें कराची किंग्स तीसरे नंबर पर है और पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर विराजमान है। कराची किंग्स ने 4 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल कर रही है। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, अभी तक सिर्फ 1 मैच जीता है और वो मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ, और 2 मैच वो हार चुके हैं। तो जनाब सिगला मुश्ताक साहब, आप बताइएगा, आज का मैच ज़ाहिर हर मैच ही टफ होता है, लेकिन अगर हेड टू हेड देखें तो 21 मैच जो खेले गए हैं उसमें ज़रा स्टोरी डिफरेंट है। पेशावर ज़ल्मी ने 15 जीते हैं और कराची किंग्स सिर्फ 6 मैच जीत चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त इस टूर्नामेंट में कराची किंग्स को बढ़तरी हासिल है पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन मैं इतना पीछे नहीं जाऊँगा। ये जो आपने भी बताया 15 और 6 का जो है ना इनका वो रेशो है, यानी 15 ज़ल्मी जीत, जो पिछला मैच जीता है ना ज़ल्मी, उसके बाद मुझे कुछ इनके अंदर बिलीफ नज़र आ रहा है, इनकी इमेजिनेशंस क्लियर हैं। ऐसे लग रहा है कि इनको एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है, बिलीफ है, वो वापस आना शुरू हुआ है। कुछ हैप्पी फेसेस नज़र आने शुरू हुए हैं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आई, अब्दुल समद ने जो नॉक किया है, जाहिर है उसने जो हैमरिंग की है, तो जो है वो इवन दो बाबर और साइम ने कुछ नहीं किया, इन दोनों के अलावा ये जो मैच जीते हैं, और एक छोटा बच्चा जो है अली रज़ा, उसने जो परफॉर्मेंस दी है, तो आई थिंक आई एम श्योर इनके यूनिट के अंदर ना एक जो है ना बिलीफ की चिंगारी भड़की होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो आज का मैच बहुत तगड़ा खेलने वाला है। कराची किंग जिस तरह का पिछला मैच खेल के आया है, लो इन कॉन्फिडेंस एंड दे आर हाई इन कॉन्फिडेंस। ठीक है, हाँ ठीक है, टेबल पे यहाँ पे कराची ऊपर है और ज़ल्मी नीचे। मुझे ऐसा लगता है कि ज़ल्मी पिछाड़ेगा इनको कराची। बिल्कुल ठीक है जी जनाब। ये मैं एग्री करता हूँ सक्की के साथ कि वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आई है टीम। हालांकि आपके 2 मेन प्लेयर जिन पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, बाबर और साइम पे। बाबर पर रिलाई कर रहे थे आप? देखें, आप जो भी कह लें, वो पाकिस्तान में आपका एक ही बैट्समैन है जिसको आप समझते हैं। वो अलग चीज़ है कि वो T20 में मैं भी नहीं उसको कंसीडर करता कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, पर वो एक स्टडी प्लेयर है, वो स्कोर करता है। ठीक है, और वो बैड लक है कि स्कोर नहीं हो रहा, पर फिर भी 2 प्लेयर आउट होने के बावजूद जिस तरह वो पेशावर ने फाइट की है, तो मुझे लगता है कि इसमें इंजी का बहुत बड़ा रोल है। और इंजी ने काफ़ी मेरे ख्याल इनकी खिंचाई की है, जो मुझे नज़र आता है। तो अच्छी चीज़ है कि अगर ज़ल्मी वापस आता है तो हमें तो अच्छा लगेगा कि एक अच्छी टीम
आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मौका अब बहरहाल बाबर आजम के पास, साइम अयूब के पास एक और मौका है कि आज वो जो अपने ऊपर एक टैग है उसे हटाने में कामयाब हो सके, एक अच्छी इनिंग्स दें, क्योंकि जाहिर है जो मध्य मुकाबले टीम है वो भी स्ट्रगल कर रही है, तो आपके लिए ज़रा निस्बतन आसान होता है परफॉर्म करना भी। हाँ, ये है कि हसन को थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा, वो एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मगर देखें जो अच्छा प्लेयर होता है ना उसको एक इनिंग चाहिए होती है। आपको याद है कि शुरू में आपने बात की थी कि साइम सक्की से कहा था कि उसको टाइम लगता है, मगर उसने आते पहले ही मैच में स्कोर कर दिया था। तो ये कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको टाइम चाहिए होता है, अगर स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो एक इनिंग चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल अगर वो अल्लाह करे इस मैच में, देखें हमारे तो सारे पूरा पाकिस्तान उसको लाइक करता है, उसको पसंद करता है उसकी बैटिंग को, इन दोनों को, तो मेरे ख्याल में अगर स्कोर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही, वो इनिंग आज हो सकती है जो चाहिए होती है परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। आई एम श्योर, देखें जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, तो वो इस वजह से बड़ा खिलाड़ी होता है कि उसके पास जो है ना एक यकीन की ताकत होती है। देखें एक इंसान निगाह से चीज़ों को देखता है, दुनिया को देखता है, मगर यकीन की निगाह से वो मंजिल को देखता है। वाह, वाह। तो ये जो बाबर है उसने थैंक यू, बाबर ने जो नॉक किए हुए हैं, जो परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, मुझे सलीम भाई की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि यूसुफ सलीम भाई के पास आया, ये 4-5 दिन पहले ऑफ एयर हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने लिख ली, क्योंकि बड़ों की बातें बड़ी होती हैं और वो बड़ा काम कर जाती हैं। तो यूसुफ ने पूछा जब नया नया टीम में आया सलीम भाई से कि सलीम भाई मुझे कुछ बताएं। अच्छा। तो सलीम भाई ने कहा तुम भी वैसे प्लेयर हो जैसा मैं प्लेयर हूँ, फ़र्क सिर्फ ये है कॉन्फिडेंस का और यकीन का। वो कॉन्फिडेंस और यकीन को पकड़ के रखोगे तो तुम आगे निकल जाओगे और तुम बहुत परफॉर्मेंस दोगे। बड़ी सिंपल बात थी और बड़ी सॉलिड पावरफुल थी, अगर समझना चाहे तो वही बात है कि बड़ा खिलाड़ी उसका यकीन बहुत स्काई हाई होता है। जो ज़मीन पे इंसान देखता है ना तो उसको सारी चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं, और पहाड़ के ऊपर चला जाए तो सारी ज़मीन की चीज़ें छोटी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसने बहुत दफ़ा वो हाइट देखी हुई है, बाबर ने वो हाइट देखी हुई है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि उसका थोड़ा सा एक टाइम आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी फॉर्म वापस आए और फिर ये ज़ल्मी को कहीं और ले जाए। साइम अयूब है, उसने नॉक किया है, थोड़ा सा पैची चल रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। अभी इनके दो मेन प्लेयर जिसकी बातें हो रही थी पाकिस्तान टीम में, साइम की बातें हो रही थी कि भाई साइम नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी, साइम नहीं है तो ये वाली सीरीज, साइम इंजर्ड हो गया, साइम ये, तो अभी ये दोनों नहीं चल रहे हैं। तो अगर ये दोनों बीच में आते हैं तो मेरा ख्याल है इनकी टीम बुरी नहीं है। दूसरी साइड पे कराची लो इन कॉन्फिडेंस जा रहा है। आई एम श्योर डेविड वार्नर जो है ना, वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी जो है ना उसकी रूप फूंकेगा पूरे यूनिट के अंदर किसी तरीके से। हाँ, तो आप इसको ये नहीं कि आप राइट ऑफ कर देंगे, बट लो इन कॉन्फिडेंस जा रहे हैं, बट दे नीड टू वर्क हार्ड, यू नो, आउट ऑफ स्किन जाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि डिपेंड ऑन द पिच एज वेल, कौन सी पिच पे खेल रहे हैं, कि यही वाली पिच ना आ जाए, वही ऑस्ट्रेलियन सरफेस पिच और टॉस का भी थोड़ा सा एलिमेंट आता है। बाजू का हम कहते हैं ना लकी नहीं थे, तो उसमें टॉस है, पिच है, कुछ एक आध आपको चांसेस भी मिल जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन, बट आई थिंक अगर आप पूछेंगे तो 60 and 40 में जाऊंगा। 60 पेशावर। इसमें ना इनमें अगर कराची में आप देखो ना तो जेम्स विंस के अलावा अभी तक किसी ने कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो उनमें लगता हो कि यार, क्योंकि वार्नर है मगर वो चल नहीं रहा, तक साथ दे रहा है वैसे, खुशदिल ने थोड़ा सा दिया है, मतलब उस तरह नहीं है जिस तरह के जैसे नाम है ना कि वॉर्न अगर खड़ा होएगा तो लंबा स्कोर करेगा, ये साथ देने वाले हैं। तो अच्छा, जेम्स विंस ने वैसे तीसरे नंबर पर है इस वक्त, वो टॉप स्कोरर नहीं, हर मैच में उसने सिवाय एक मैच में वो बैड लक हुई उसकी, जो शाहीन ने उसको आउट किया था, अदरवाइज वो उसने हर मैच में स्कोर किया है। सर जी, उन्होंने तो कह दिया अलमशहूर 60-40, 60% पेशावर के लिए और 40% कराची के लिए। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? यार मेरा भी ऐसा ही है कि मेरा 55 कर लें। आप वो अपने रंग में रंग दिया उन्होंने, अब आप भी जो है वो नहीं, ये टीम ऐसी है कि ये दोनों बॉटम वाली टीमें हैं, इसलिए अगर आप देखें जहाँ कहीं भी इस्लामाबाद का मैच होगा ना, मैं इस्लामाबाद को फेवर करूँगा क्योंकि वो बेहतर खेल रही है। पेशावर को आप एज देते हैं? पेशावर बेहतर है कराची से। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं जी आज के मैच में क्या नतीजा निकलता है। और पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के लिए जाहिर है दोनों के लिए मैच बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। तो इजाज़त दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।